There are 8 trees in the village. Let if the number of trees increases every year by b, then how many trees will be there after x years? तो लोग क्वेश्चन वाले पार्ट में क्या बोला है? Firstly, there are 8 trees. मतलब ट्री का वाला पार्ट क्या हो जाएगा? a हो जाएगा. इंक्रीज बोला है मतलब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. एंड उन्होंने बोला है कि b ट्रीज x years के बाद कितना होगा? तो ये हो जाएगा b into x वाला पार्ट. दिस इज योर इक्वेशन वाला पार्ट जो क्वेश्चन में बोला गया. ओके, तो सिंपली क्या करना है तुम लोगों को? नंबर ऑफ ट्रीज a है, इसके बाद और कितना पड़ेगा x ईयर के बाद, और हर साल b नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा. तो b इंटू एक्स करोगे, उसको तुम a से प्लस कर दो, बिकॉज ये ऑलरेडी तुम्हारे पास है. सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉर द परेड देयर आर y स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड x सच रोज आर फॉर्म, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द परेड. अब परेड वाले पढ़ के नॉर्मली बॉक्स से समझने का ट्राई करते हैं. अगर तुम मान लो ऐसे बोल दिया पर 1 2 3 4 और 5 है, जैसे 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 हो गया 3 और यहाँ पे 4 है, तो ये पूरे बॉक्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको कैलकुलेट कैसे करोगे तुम लोग डायरेक्टली? कितने होंगे? 30. ऐसे 5 है और ऐसे 4 है, तो ये पूरे के अंदर कितना होगा? कितना आंसर आया? 20. 20 आया. कैसे क्या 20 कैसे आया? 20 30 कैसे आया? 20 आएगा. सही है, ठीक है. हम लोग कैसे बोल रहे हैं? 5, फिर यहाँ पे 5 10 फिर 15 और ये फिर 20. हम ऐसा कर रहे हैं ना. इससे सिंपल वे में क्या होगा? यहाँ पर कितना है? 5. यहाँ पर कितना है? 4. 5 इंटू 4 करो, आंसर कितना आएगा? 20. तो लोग हमेशा कैसे करें? पूरे क्लास में कितने बच्चे काउंट करना रहेगा, ऐसा काउंट कर लो, ऐसा काउंट कर लो, तो पूरा बॉक्स के अंदर जितने भी जो भी चीज आने रहेगा वो सबका हम काउंटिंग कर सकते हैं. सेम वाला पार्ट में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग को क्या बोला गया है? फॉर द स्टूडेंट देयर आर y इन ईच रो एंड x रोज आर बीन फॉर्म. एक जगह पे y वाला पार्ट दिया है, तो इसको हम लोग y समझ लेते हैं और इसको हम लोग क्या समझ लेते हैं? x समझ लेते हैं. तो पूरे कितना ऑक्यूपाई होगा? तो डायरेक्टली आंसर कितना होगा? तो आंसर वुड बी x into y. दैट्स योर आंसर. ओके, जैसे 5 इंटू 4 कहते हैं वैसे x into y कर लेंगे, तुमको आंसर मिल जाएगा. थर्ड वन, the tens and the unit place are two-digit numbers are m and n respectively. Write the polynomial with respect to two numbers. और two-digit number वाला पार्ट में कैसा होता है? हमने लोअर साइड में सीखा है. अगर मैं कोई नंबर ले लूं, मान लो 23, तो ये 23 वाले पार्ट में क्या होगा? ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है. अब इसको हम रीड क्या करते हैं? 23 रीड करते हैं. क्या 23 रीड करते हैं क्या? इसको 20 क्यों बोल रहे हैं हम लोग इस 2 वाले पार्ट को? बिकॉज वो 10 वाले प्लेस पे. तो 10 वाले प्लेस पे रहेगा, तो इस 2 को हम एक्चुअली कैसे करते हैं? 2 इंटू 10 विच इज 20, और बाद में क्या रीड करते हैं? 3. तो 23 ऐसा बनता है. अब उन्होंने दो नंबर ना देते हुए क्या बोला है? यूनिट प्लेस के ऊपर क्या प्लेस किया उन्होंने? m एंड n वाला पार्ट. तो यहाँ पर क्या हो गया? एक टेंस प्लेस है और एक यूनिट प्लेस है. यूनिट प्लेस पे उन्होंने लिया है n और टेंस प्लेस पे उन्होंने लिया है m. अब इसको मुझे m को रीड करना होगा, तो इसको सिर्फ सिंगल m तो रीड नहीं कर सकता. मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज वो टेंस की पोजीशन पे. तो इसको हम क्या करेंगे? आगे 10 लिखेंगे. तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन वुड बी 10m plus n. दैट्स योर आंसर. ओके, चलो ये आगे हम लोग और आएगा इन चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन. फिलहाल के लिए तो ठीक है. अब पहले प्लस माइनस सीख लेते हैं अच्छे से, फिर उसका एडिंग एंड पॉलिनोमियल्स करेंगे. अगर रिस्पेक्ट टू साइन की बात करें, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये हम सबको आता है ऑलरेडी. ओके, नंबर्स का देखते हैं. 5 प्लस 2 इज 7. 5 minus 2 is 3. Minus 5 plus 2 is minus 3. माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो इसका आंसर कितना होगा? -3 होगा. एंड लास्टली -5 minus 2 is -7. तो ये वाले पार्ट में क्या होगा? माइनस 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 प्लस करेंगे, तो 5 plus 2 आएगा, तो आंसर कितना आएगा? 7 आएगा. साइन ऑफ द बिगर नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है हमारा? 5, तो उसके लिए क्या आएगा? माइनस साइन आएगा. तो लिखेंगे पुट द साइन
of bigger number. ओके, अब ये हम लोग एडिशन वाले पार्ट में भी करना है. अब हम लोग को ऐड एंड सेपरेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है. स्टेप 1, place the sign and ब्रैकेट. पहले जो भी तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा पहले तुम साइन प्लेस करो और ब्रैकेट लगा के रख लो. साइन कौन सा होगा? अगर तुमको ऐड करने के लिए बोला रहेगा तो ऐड का साइन डालो, सब्ट्रैक्शन बोला रहेगा तो सब्ट्रैक्ट का साइन डालो, और दोनों को क्या करोगे? ब्रैकेट में प्लेस कर दोगे. स्टेप नंबर 2, रिमूव द ब्रैकेट एंड चेंज दिस साइन मेनली फॉर सब्ट्रैक्शन. चेंज दी साइन वाला पार्ट हमेशा किसके अंदर आएगा? सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन में आएगा. अगर तुमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला होगा तो चेंज द साइन वाला पार्ट आएगा ही आएगा. प्लस वाला पार्ट रहेगा तो साइन में कभी भी कुछ चेंज वाला पार्ट नहीं होगा. स्टेप नंबर 3, ग्रुप द लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स का मतलब क्या होगा? जितने भी x रहेगा सबको एक साथ लिख लो, जितने भी x स्क्वायर रहेगा सबको एक साथ लिख लो, जितना भी x रेज़ टू 5 रहेगा, तो जो भी सेम पावर वाले जो टर्म्स रहेंगे उन सबको हम लोग क्या करेंगे? एक साथ लिखना स्टार्ट करेंगे. एंड द फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4, या तो ऐड करना है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करो अकॉर्डिंग टू द साइन जो क्वेश्चन में तुम लोग को दिया हुआ रहेगा. ओके, दिस आर 4 स्टेप्स. देखते क्या लिखा गया. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते पहले. हम लोग को ऐड दी पॉलिनोमियल बोला है. फर्स्ट वन, इट इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 कॉमा 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9. ये हमारा क्वेश्चन है. पहला स्टेप क्या बोला है? प्लेस द साइन एंड द ब्रैकेट. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? जो लोग कॉमा वाला पार्ट दिया रहेगा उसको हटा देंगे और साइन प्लेस करेंगे. कौन सा साइन प्लेस करेंगे? बिकॉज हम लोग ऐड करने के लिए बोला तो हम उसको ऐड करेंगे. तो सोल्यूशन वाला पार्ट ब्रैकेट प्लेस करेंगे, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9, ये वाला पार्ट में आएगा प्लस, फिर से ब्रैकेट 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9, ब्रैकेट क्लोज. तो स्टेप नंबर 1 हो गया. ब्रैकेट भी प्लेस कर दिया और साइन भी डाल दिया. स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे? रिमूव द ब्रैकेट्स. अब हम ब्रैकेट्स को भी ओपन करेंगे और साइन चेंज करेंगे और सब्ट्रैक्शन रहेगा. बट लकीली हमारे पास प्लस वाला पार्ट है तो यहाँ पर साइन चेंज होने वाला है नहीं, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9. अब क्या करना है हम लोग को? ग्रुप द लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स का मतलब क्या होगा? सेम पावर वाले को ग्रुप करना स्टार्ट करो. सेम पावर वाला मतलब कैसा हो जाएगा? यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे ये x क्यूब है और यहाँ पर हमारे पास एक और x क्यूब वाला पार्ट है, तो दोनों को साथ में लिखेंगे. तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 5x क्यूब. ओके, नेक्स्ट वाला पावर कौन सा है हमारे पास? स्क्वायर वाला पार्ट है ही नहीं, तो हम लोग अकेला लिखेंगे. स्क्वायर वाला टर्म नहीं है हमारे पास, तो इट वुड बी माइनस 2x स्क्वायर. बिकॉज स्क्वायर का कोई और बंदा नहीं है तो हम लोग उसको एज इट इज रखेंगे. स्क्वायर के बाद सिंगल x. सिंगल x तुम लोगों को दिख रहा है कि प्लस 2 भी सिंगल x वाला पार्ट ही है, तो ये भी अनग्रुप्ड वाला पार्ट है, उसको भी हम x से लिख देंगे. और लास्ट में क्या आएगा? प्योर नंबर्स. तो नंबर्स वाला पार्ट कौन सा है हमारे पास? यहाँ पर माइनस 9 है और यहाँ पर क्या है? प्लस 9 है, इसको हम लिख देंगे माइनस 9 प्लस 9. अब तुम लोग को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है. किसको और किसको सब्ट्रैक्ट करोगे? जो पार्ट तुम्हारा ग्रुप हुआ रहेगा सिर्फ उसी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. जो अनग्रुप पार्ट रहेगा उसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो ग्रुपिंग हुआ रहेगा उसी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे. जो ग्रुप नहीं हुआ रहेगा उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट ग्रुप हुआ? ये वाला पार्ट ग्रुप हुआ है. इसके कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है? यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस 5 करो कितना आएगा? 6. तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? 6x क्यूब. अब ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकता. रीजन देख लो, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर सिंगल x है, पावर सेम नहीं है, तो ये वाला पार्ट आंसर में एज इट इज आएगा. इसको चुपचाप से नीचे उतार देंगे, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर
प्लस 2x, और लास्टली हमारे पास क्या है, ये दोनों नंबर्स है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, +9 -9 आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर में कुछ बचेगा नहीं, दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया? एक और सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, it is -7m raised to 4 plus 5m cube plus root 2, comma 5m raised to 4 minus 3m cube plus 2m square plus 3m minus 6। ओके, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहला ब्रैकेट और साइन डालेंगे, तो इसको ब्रैकेट डाल दो, ये हो जाएगा -7m raised to 4 plus 5m cube plus root 2। ये साइन जो डॉट वाला पार्ट देगा वो रिप्लेस करेंगे ऐड के साथ, बिकॉज हम लोग को ऐड करना है, ब्रैकेट में आएगा 5m raised to 4 minus 3m cube plus 2m square plus 3m minus 6। अब बिकॉज प्लस है तो साइन में कुछ इश्यू नहीं है, तो डायरेक्टली लिख लेंगे, तो जाएगा -7m raised to 4 plus 5m cube plus root 2 plus 5m raised to 4 minus 3m cube plus 2m square plus 3m minus 6। इतना तो हो गया सेम। अब क्या करेंगे, ग्रुप द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स वाला पार्ट सेम सेम पावर देखना स्टार्ट करो। सेम पावर कौन सा है हमारे पास, एक है हमारे पास -m raised to 4 और एक है हमारे पास 5m raised to 4, दोनों सेम है, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा -7m raised to 4 plus 5m raised to 4। 4 के बाद क्यूब वाला पार्ट, क्यूब वाले पार्ट में क्या आएगा, एक आएगा 5m क्यूब और एक आएगा -3m क्यूब, इसको लिखेंगे प्लस 5m क्यूब माइनस 3m क्यूब। क्यूब के बाद सिंगल m वाला पार्ट, सिंगल m वाला पार्ट में आएगा, सॉरी स्क्वायर का टर्म लिखेंगे प्लस 2m स्क्वायर। स्क्वायर का टर्म अकेला है और कोई स्क्वायर का टर्म हमारे पास है नहीं, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। फिर आएगा सिंगल m का और भी कोई टर्म नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी क्या आएगा, +3m। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, एक √2 बचा है और एक -6 बचा है, तो मैं √2 पहले लिखूँ या 6 पहले लिखूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पहले लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख देते हैं -√2 -6। अब जो ग्रुप वाला पार्ट है, कौन सा ग्रुप हुआ है, एक ये वाला पार्ट ग्रुप हो गया है और एक ये वाला पार्ट ग्रुप हो गया है, ये पूरा मेरा अनग्रुप पार्ट है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो देखते क्या लिखा है, इसे सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस बट साइन ऑफ द बिगर नंबर, 7 - 5 करोगे आंसर कितना आएगा, 2, बट साइन बिगर नंबर का आएगा तो आंसर क्या होगा, -2m raised to 4। फिर आएगा 5 - 3, अगेन आंसर क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा +2m क्यूब। फिर ये स्क्वायर का टर्म एज इट इज रहेगा, +2m स्क्वायर प्लस 3m minus √2 minus 6, that's your answer। ओके, चलो लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3, it is 2y square plus 7y plus 5, 3y plus 9, 3y square minus 4y minus 3। ओके ना, अभी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये प्लस हो रहा था, यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया, तो ये प्लस ही होगा, अगेन ये प्लस ही होगा, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर कॉमर्स वाले पार्ट को हटाएंगे हम लोग, प्लस का साइन डालेंगे, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 9 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3। मैं ब्रैकेट नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज प्लस में साइन चेंज होता भी नहीं है, तो एक सम डायरेक्टली कर रहा हूँ। अब ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे, पहले स्क्वायर का टर्म देखो, यहाँ पर 2y स्क्वायर है और यहाँ पर 3y स्क्वायर है, हम लोग सिर्फ पावर देख रहे हैं,
जो सेम टू सेम पावर रहेगा उसको एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। स्क्वायर के बाद सिंगल y वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, एक 7y है, एक 3y है और एक -4y भी है। 3y वाला पार्ट सेम सेम आ रहा है, तो सब साथ में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 7y प्लस 3y माइनस 4y। फिर लास्ट में आएगा प्योर नंबर्स कौन सा हो जाएगा, 5, 9 एंड -3। यहाँ पर लिखेंगे +5 +9 एंड -3। ग्रुपिंग वाला पार्ट हो गया। तभी हम लोग इसको ऐड एंड सबट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड एंड सबट्रैक्ट करेंगे और इसको ऐड एंड सबट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। 2 + 3 वुड बी 5, तो ये आएगा 5y स्क्वायर। 7 + 3 इज 10, 10 - 4 करोगे आंसर कितना होगा, 6, तो ये +6 और पीछे क्या आएगा, y आएगा। अगेन 5 + 9 would be 14, 14 - 3 would be 11, so your answer is 11, that's your answer. Okay, अब सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, जैसे एडिशन वाला पार्ट किया वैसे सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट किया है। द ओनली चेंजेस हम लोग को साइन को चेंज करना है। तो हमेशा याद रखना सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में जो सेकेंड वाला पॉलिनोमियल तुम लोग को दिया होगा उसका सबका साइन चेंज होगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो पहले लिख लेते कैसे करेंगे, प्लेस द साइन वाला पार्ट करते पहले। x² माइनस 9x प्लस √3 ब्रैकेट माइनस, और इधर आएगा माइनस 19x प्लस √3 प्लस 7x²। हमने क्या किया, जब पर डॉट था वहां माइनस डाला है, बाकी इस माइनस को मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जैसा क्वेश्चन था वैसे का वैसा ही लिखा है हमने। अब ओपन द ब्रैकेट कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस √3। अब इस माइनस को जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाला माइनस क्या करेगा, अंदर सबका साइन चेंज कर देगा। तो 19 मेरा माइनस में, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस 19x हो जाएगा। √3 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस √3, और ये वजह से क्या हो जाएगा, -7x²। दिस इज द ओनली चेंज। इसके बाद सेम होगा हम लोग ग्रुपिंग द लाइक टर्म्स को ग्रुप करेंगे हम लोग। तो ग्रुपिंग वाला पार्ट कैसे होगा, पहला पार्ट कौन सा आएगा, स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर वाला पार्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 7x²। उसके बाद सिंगल x माइनस 9x प्लस 19x एंड लास्टली प्लस √3 एंड माइनस √3, तो प्लस √3 एंड माइनस √3। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वाले पार्ट में इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट में x² माइनस 7x², 6 प्लस माइनस माइनस, बट साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, -6x² होगा। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट इज माइनस 9x प्लस 19x, माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा 10, साइन ऑफ द बिगर नंबर तो आएगा प्लस 10x। और लास्ट वाले का क्या होगा, दोनों सेम टू सेम नंबर है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। जैसे मैंने यहाँ पर 9 को कैंसिल किया था, वैसे यहाँ पर √3 कैंसिल हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट सम नंबर सेकेंड वाला पार्ट इज 2ab² प्लस 3a²b माइनस 4ab, 3ab माइनस 8ab² प्लस 2a²b। दिस इज योर क्वेश्चन। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लेस द साइन चेंज कर, साइन प्लेस करके ब्रैकेट डाल देंगे। तो सोल्यूशन it would be 2ab² plus 3a²b minus 4ab, फिर आएगा माइनस, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज 3ab minus 8ab² plus 2a²b। अब साइन को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में कभी भी साइन चेंज नहीं होगा, सेकेंड ब्रैकेट में हमेशा साइन चेंज होगा। तो ये हो जाएगा 2ab² plus 3a²b माइनस 4ab, यहाँ पर हो जाएगा -3ab, ये हो जाएगा प्लस 8ab² और ये भी हो जाएगा -2a²b। ठीक है, ये 3 प्लस में था, यहाँ पर हो गया माइनस। अब तीन टाइप के वेरिएबल्स है हमारे पास, एक कौन सा वाला पार्ट है हमारे पास, एक ab² है, ऐसा ab² किधर है हमारे पास, ये रहा, तो इसको साथ में लिखेंगे हम लोग।
तो ये हो जाएगा 2ab² प्लस 8ab²। उसके बाद a² एंड a² वाले पार्ट को एक साथ लिखेंगे, तो ये एक साथ हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस विल बिकम एज प्लस 3a² माइनस 2a² और लास्ट में कौन आएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ ab बट दोनों ही माइनस में है, तो माइनस 4ab माइनस 3ab। अब ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 प्लस 8 10, तो ये हो जाएगा 10ab²। उसके बाद 3a² माइनस 2a² वुड बी 1, तो सिर्फ 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा, तो ये हो जाएगा a²b एंड लास्टली माइनस 4ab माइनस 3ab माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 7ab। माइनस माइनस प्लस साइन आउट है बिगर नंबर। ओके, चलो लिख लो। ओके ना, प्रैक्टिस है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इज मल्टीप्लाई। ओके, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट किया था, वैसे मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में क्या था पहले आप समझ लेते हैं। अगर लाइक सपोज तुम लोगों को बोला है 2 into 5, 2 into 5 का आंसर कितना होगा, 2 5 10, तो ये हो गया 10। 2 into माइनस 5, इसका आंसर कितना होगा, माइनस 10। माइनस 2 into 5 का आंसर कितना होगा, माइनस 2 into 5 10 आएगा इसका, इसका आंसर भी माइनस 10 आएगा। हम लोग सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये देखते हैं कि बड़ा नंबर का साइन क्या है। जब मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट रहेगा, एक भी माइनस होगा तो आंसर में माइनस आएगा। अगेन सिमिलरली माइनस 2 into माइनस 5, तो ये वाले केस में क्या होगा, इसका आंसर 10 होगा। मतलब कहने का मतलब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में रूल थोड़ा चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन में अलग होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलेंगे, एक भी माइनस रहेगा आंसर में माइनस आएगा, वो चाहे छोटा नंबर हो या चाहे बड़ा नंबर, उससे हमको कुछ लेन देना नहीं है। ठीक है, सेम वाला पार्ट फर्स्ट सम, क्वेश्चन स्टेट्स एज 2x, x² माइनस 2x माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, हम लोग को इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो सोल्यूशन, ब्रैकेट बना के रख लेंगे हम लोग, ये हो गया 2x, कॉमा को हटाया ब्रैकेट डाल दिया, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 1। अब जब मैं 2x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वाले केस में क्या होगा, 2x पहले x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2x into x²। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, ये 2x आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। फिर ये 2x इस 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2x into 2x। फिर से यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये माइनस आ गया। फिर से इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो गया 2x into 1। तो कहने का मतलब ये 2x 1 2 3 तीनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, और बीच में जो साइन होगा वो साइन जो तुम्हारा यहाँ पर होगा। अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, वो बात की स्टोरी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल वाला वर्ड समझने का ट्राई करना, दो मिस्टेक मत करना। अगर x प्लस x होगा तो इसका आंसर होगा तुम्हारा 2x। यही वाला पार्ट x इंटू x होगा तो इसका आंसर होगा x²। ओके, अगर सिमिलर तुमने बोला है x² इंटू x, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर 1। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x के आगे 2 है, इस x² का कोई नंबर नहीं है, तो ये वाला पार्ट 1 होगा, तो 2 into 1 करोगे, आंसर तो क्या रहेगा इसका, 2 रहेगा। ये सिंगल x और ये x², x into x² का तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, x³। फिर माइनस का साइन है, माइनस डाल दो। अगेन नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4। x into x इज x²। फिर से माइनस का साइन, तो माइनस आ गया। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2x। क्या तुम लोगों को सेम पावर कुछ दिख रहा है, इसका पावर क्यूब है, इसका पावर स्क्वायर है, इसका पावर सिंगल है, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ये यहीं पर खत्म होगा। दैट्स योर आंसर। अगेन एक और सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन इज x raised to 5 minus 1 ब्रैकेट x क्यूब है ना, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। अब इस सम और इस समय फर्क क्या दिख रहा है दोनों को? यहाँ पे एक सिंगल टर्म था तो सिंगल टर्म को इजीली मैं मल्टीप्लाई कर लिया, बट ये वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर दो टर्म है और यहाँ पर तो तीन टर्म है। तो जब ऐसा कुछ सिनेरियो होगा हम लोग एक ब्रैकेट को बर्स्ट करेंगे, मतलब फोड़ देंगे। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक x रेज टू 5 मिलेगा और एक -1 अलग मिलेगा। तो जब भी ऐसा कुछ पार्ट रहेगा दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना होगा, एक ब्रैकेट को बर्स्ट कर देने का, एक ब्रैकेट को फोड़ देने का। तो अगर मैं इसको बर्स्ट करूंगा तो यहाँ पर क्या निकलेगा, x रेज टू 5। दूसरा वाला ब्रैकेट एज इट इज, दूसरा वाला ब्रैकेट क्या होगा, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। तो मैंने x रेज टू 5 लिखा, सेकेंड वाला ब्रैकेट को मैंने एज इट इज लिखा। अब इस ब्रैकेट का क्या पार्ट बचा, -1 बचा, तो यहाँ पर आएगा -1 और सेकेंड वाला ब्रैकेट अभी भी क्या रहेगा, एज इट इज। ओके, अगर तुमको उल्टा करना रहेगा तो उल्टा भी कर सकते हो। यहाँ पर दो टर्म था, उसने इसको ब्रेक किया, इन दोनों में से किसी एक को फोड़ना है। अगर तुम इसको बर्स्ट करोगे तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। पहले मैं x क्यूब लिखूंगा, फिर ये ब्रैकेट लिखूंगा, फिर 2x स्क्वायर लिखूंगा, फिर ये ब्रैकेट लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर ये ब्रैकेट लिखूंगा। एक जो फूटेगा उसके बाद दूसरा वाला ब्रैकेट को हम ऐसे कैसे लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने दो टर्म था उसके लिए मैंने इसको लिखा है। अब इसको देखो, ये वाला पार्ट सेम इसी तरह हो गया। इसको अगर मुझे इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले x रेज टू 5 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर, अभी के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, एग्जाम तुम डायरेक्टली करोगे इसके बाद तो चलेगा, तुम डायरेक्ट ओरली मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आंसर चल जाएगा, बट फिर आगे समझाने के लिए मैं ये सब में पूरा लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा x रेज टू 5 x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, फिर x क्यूब x रेज टू 5 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x रेज टू 5 प्लस 2x स्क्वायर, एंड लास्टली x रेज टू 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पर आएगा प्लस का साइन, x रेज टू 5 इंटू 2। ये कि मेरा फर्स्ट ब्रैकेट। अब सेकंड ब्रैकेट को ध्यान से देखो, अगर हम 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर सेम आता है। लाइक 1 इंटू 100 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। 1 इंटू x करोगे तो आंसर कितना आएगा, x आएगा। 1 रेज टू e करोगे तो आंसर कितना आएगा, e आएगा। तो ये वाला पार्ट चेंज होता नहीं है। अगर मैं 1 इंटू इस पूरे वाले पार्ट को करूंगा तो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, बट प्रॉब्लम क्या दे रहा है, 1 के आगे माइनस का साइन है, तो इस माइनस की वजह से इस ब्रैकेट के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स रेज टू क्यू। सिमिलरली ये प्लस और माइनस भी माइनस हो जाएगा, -1 इंटू 2x स्क्वायर, एंड लास्टली ये वाला पार्ट भी -1 इंटू 2। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आएगा, x रेज टू 5 इंटू एक्स क्यूब। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या बोला, जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर को ऐड करेंगे, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर क्या आएगा, x रेज टू 8। ये फर्स्ट वाले पार्ट का। अब नेक्स्ट वाले पार्ट को करो, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, प्लस डाल दिया। अब इसमें x रेज टू 5 है और x स्क्वायर है, तो 5 एंड 7 2 वाला पड़ेगा, 7 बन जाएगा और नंबर तो एक ही है, तो यहाँ पर आएगा प्लस 2x रेज टू 7। नेक्स्ट, इस वाले पार्ट में कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ नंबर वाला पार्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक नंबर आएगा 2 और सिर्फ वेरिएबल है x रेज टू 5, तो ये वाला पार्ट एज इट इज। नेक्स्ट, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -x क्यूब -2x स्क्वायर एंड -2। अब क्या दोनों हो सेम पावर दिख रहा है, यहाँ पर 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है, 3 है, 2 का नंबर है, कोई भी पावर सेम नहीं है, तो ये सम आगे सॉल्व नहीं होगा, ये सम यहीं पर खत्म हो जाएगा। दैट वुड बी द एंड ऑफ द सम। ओके, चलो एक और करते हैं, एंड द लास्ट सम इट इज सम नंबर 3rd। इट इज 2y प्लस 1, इसको ब्रैकेट में डाल दो, एंड नेक्स्ट इज y स्क्वायर, सॉरी हाँ, -2y क्यूब प्लस 3y। ये हमारा क्वेश्चन है। सो क्या किया था हम लोग ने पहले वाले में, हम लोग एक ब्रैकेट को क्या करते हैं, बर्स्ट करते हैं। अगर मैं एक ब्रैकेट को बर्स्ट करूंगा तो इसमें से क्या निकलेगा, 2y निकलेगा। सो सोल्यूशन, इट इज
2y, सेकेंड वाला ब्रैकेट एज इट इज, तो ये वाला पार्ट को हम एज इट इज लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y। अब इस ब्रैकेट का 2y तो लिख दिया बट प्लस 1 बाकी है, तो यहाँ पर आएगा प्लस 1 साइन के साथ लेके आने का, एंड सेकेंड ब्रैकेट अभी भी एज इट इज, तो y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y। अब इस 2y को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले वाला पार्ट 2y y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो अभी डायरेक्टली करते हैं। यहाँ पर जैसे नंबर अकेला है, नंबर तो क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर एक y है, यहाँ पर 2y है, मिलके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ऐसे इसको y क्यूब। ओके नेक्स्ट, अब माइनस का साइन है, उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। अब नंबर को देखो 2 इंटू 2 वुड बी 4, एक y और 3y मिलके कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा y रेज टू 4, फिर से प्लस का साइन है तो यहाँ पर आएगा प्लस, अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, लास्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 इज 6, एक y यहाँ पर है एक y यहाँ पर है, तो मिलके क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम आएगा, जैसे इस सम के अंदर आगे माइनस था तो साइन चेंज हुआ, बट यहाँ पर तो प्लस है तो साइन भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ये वाला चुपचाप से लिख लेंगे डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y। क्या मुझे कहीं पर भी पावर सेम दिख रहा है? तो लोग क्या क्या पावर सेम दिख रहा है, ये 2y क्यूब है और ये माइनस 2y क्यूब है, ये सेम पावर वाला पार्ट है और स्क्वायर वाला पार्ट भी सेम है, तो लोग ग्रुपिंग कर लेंगे यहाँ पर। सबसे बड़ा पावर कौन सा है मेरा, ये वाला पार्ट, जिसको हम लिखेंगे माइनस 4y रेज टू 4, फिर आएगा प्लस 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब, फिर स्क्वायर वाला टर्म प्लस 6y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और लास्ट में बचा क्या हमारे पास प्लस 3y। ग्रुपिंग कर दिया। अब जो सिंगल पावर इसको एज, ये तो कहीं सॉल्व होने वाला नहीं है, तो ये तो हमारे आंसर में एज इट इज रहेगा, बट इसका क्या 2 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब ये प्लस वाला पार्ट और माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो गया, बट मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब इसको मुझे प्लस करना है, अगर सेम पावर रहता है तो इन्होंने एडिशन कर सकते हैं, तो ये 6 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, 6 प्लस 1 7, तो ये हो जाएगा प्लस 7y स्क्वायर प्लस 3y वाला पार्ट एज इट इज। कंफ्यूज मत होना, इसको ऐड करने के चक्कर में 6 प्लस 1 7 भी लिख लो और y स्क्वायर y रेज टू 4 भी लिख दो, ऐसा वाला पार्ट नहीं होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये देखते हैं कि सेम पावर है कि नहीं, उसके लोग ग्रुपिंग करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में ये नहीं करते कि सेम पावर है कि नहीं, हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उसमें तुम पावर को ऐड करना स्टार्ट करोगे। ये दोनों कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, तो उसे ध्यान रखना है इसके लिए। ओके चलो लिख लो। ओके ना, स्टार्ट किया ना। नेक्स्ट वाला टॉपिक इज डिवाइड वाला पार्ट। ये डिवीजन की आप लोगों ने लास्ट ईयर 8 में भर भर के सम्स किए थे, एक चैप्टर था डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स करके, 2 एक्सरसाइज था उसके अंदर और दोनों वाले पार्ट में डिवीजन वाला पार्ट ही था, सेम वैसा वाला पार्ट है। और एग्जाम में आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द स्कूल क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत पूछती भी है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है वाला पार्ट। अब इसमें सब में करना क्या हम लोग को, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर तुम कोई स्कूल के टीचर को बताओगे ना ये वाला फॉर्मूला, तो टीचर बोलेगा ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, कोई भी टेक्स्ट बुक में है नहीं ये वाला पार्ट, बट सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने फॉर्मूला बना दिया है। ओके, तो ये वाले पार्ट में क्या लिखा है, क्वेश्चन फाइंड करने के लिए इट विल बी फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। नेक्स्ट डिविडेंड फाइंड करने के लिए क्वेश्चन इनटू डिवाइजर। अब ये टर्म्स तुम लोग देखते हैं कैसे यूज करते हैं। हम लोग जब भी डिवाइड करते हैं, डिवीजन का जो ब्रैकेट बनता है, इस ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड के ब्रैकेट के बाहर जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, और जो हमारा आंसर ऊपर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन। पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो बचता है वो हमारा क्या होता है रिमाइंडर। ओके, तो क्वेश्चन वाले पर ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चन में उन्होंने स्टेट किया डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म, और एक फॉर्मूला बना के दिया, उस फॉर्म के हिसाब से उनको आंसर भी चाहिए, तो फॉर्मूला में आंसर क्या हो बाद में देखते हैं, बट फिलहाल के सम समझते क्या दिया है। ओके, वेरी फर्स्ट सम क्वेश्चन इज x क्यूब माइनस 64 x माइनस 4, हमें इसको डिवाइड करना है। पहला स्टेप ये होगा कि तुम लोग हर एक पावर लिखोगे, मतलब इंडेक्स फॉर्म लिखोगे। इंडेक्स फॉर्म का मतलब क्या बताया था,
जो भी मिसिंग पावर रहेगा उसको हम ऐड ऑन करेंगे विद जीरो कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर तुम ऑब्जर्व करोगे ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब बजाय स्क्वायर का टर्म हमारे पास नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0x², उसके बाद प्लस 0x, उसके बाद आएगा -64, एंड नेक्स्ट वाला पार्ट इज बीन डिवाइडेड बाय x - 4। ओके, तो पहला स्टेप क्या होगा, अगर कोई भी पावर मिसिंग रहेगा उस पावर को तुम लोग जीरो का लिखना स्टार्ट करोगे, कहने का मतलब तुम लोग इंडेक्स फॉर्म में लिखना स्टार्ट करोगे। अगेन फिर तुम लोग बनाओगे डिवीजन का ब्रैकेट। डिवीजन के ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर लिखा था उसको डिविडेंड बोलते हैं, तो ये मेरा बनेगा डिविडेंड। डिविडेंड इज एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x - 64। इसको हम लोग को डिवाइड करना है x - 4, तो ये मेरा डिवाइजर होगा, तो यहाँ पर आएगा x - 4। हमें आंसर फाइंड करना है, आंसर यहाँ पर लिखा जाता है जो हमारा क्वेश्चन होगा। कभी भी डिवीजन का सम सॉल्व करना रहेगा साइड में रफ कॉलम जरूर बना लेना, तो मैं RW लिख देता हूँ रफ कॉलम। ओके, रफ वर्क। अब फॉर्मूला को साइक्लिक यूज करेंगे, पहले हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार चलो फॉर्मूला से अडेप्ट हो जाओगे तो तुम डायरेक्टली ओरली कर सकते हो। तो पहला वाला पार्ट में क्या लिखा है, मुझे क्वेश्चन चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लिखा हमने, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड क्या दिख रहा है दोनों को, तो ये मेरा डिविडेंड वाला पार्ट है, इसका पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, तो इसको रफ वर्क में लिख लेना एक्स क्यूब अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, ये मेरा डिवाइजर वाला पार्ट है, इसका पहला टर्म क्या है मेरा एक्स, तो इसको हम एक्स से डिवाइड करेंगे। ओके, अब ऊपर 3x है और नीचे एक ही x है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स होता है, अपॉन नीचे कितना है हमारा x है, तो एक x और एक x कटेगा, तो कहने का मतलब ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो कट करके कितना बचेगा, स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x²। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड क्या करेंगे, मुझे डिविडेंड चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पर कुछ चाहिए, तो ये डिविडेंड वाले पार्ट के लिए क्वेश्चन इनटू डिवाइजर, ये तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, ये तुम्हारा डिवाइजर बनेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे, तो ये हो जाएगा x² मल्टीप्लाइड बाय x - 4। हमने मल्टीप्लीकेशन अभी देखा था, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, x² इंटू एक्स विल बिकम x³, फिर माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, x² को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 4x²। अगेन इसको पिक करो और डिविडेंड के नीचे लिख लो, तो यहाँ पर आएगा x³ माइनस 4x²। हमेशा याद रखना सेम पावर के नीचे ही आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा ऊपर स्क्वायर होगा नीचे क्यूब होगा, या ऊपर क्यूब होगा नीचे स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्यूब ही आएगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा तो ऑटोमेटिक नीचे स्क्वायर ही आएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तुमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया होगा। अगेन नाउ इसके बाद साइन चेंज, साइन चेंज मतलब जो प्लस होगा उसका माइनस करेंगे, जो माइनस होगा उसका प्लस करेंगे, तो इसको ऑब्जर्व करोगे x³ वाला पॉजिटिव है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 4 वाला पार्ट नेगेटिव है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हम लोग ऊपर वाले का साइन नहीं चेंज कर रहे, नीचे वाले का साइन चेंज कर रहे हैं, तो नीचे जो इक्वेशन बनेगा उसका साइन उल्टा लिखना स्टार्ट करोगे। अब इस साइन को भूल जाने का, ये नया साइन को याद रखोगे, ऊपर x³ है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल। और हमेशा ऐसा होगा कि पहला टर्म कैंसिल हो ही जाएगा, इस पूरे समय तो ऑब्जर्व करना हमेशा एक एक कट होते जाएगा। अब नेक्स्ट वाला देखो, 0 प्लस 4 इज नथिंग बट 4x², ये वाला पार्ट एज इट इज आएगा, प्लस 0x - 64। जो हमने अभी तक किया है वही बार बार रिपीट होगा। फिर से देखते क्या करेंगे, अगेन फॉर्मूला यूज करें, क्वेश्चन फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड, पहला टर्म क्या है मेरा 4x², तो यहाँ पर आएगा 4x² अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है मेरा x है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा। ऊपर 2x है नीचे 1x है, तो एक x कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, 4x। इसको कहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन की जगह पे, बिकॉज ये क्वेश्चन का फॉर्मूला था, तो 4x आ गया। अब इस 4x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या था, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 4x मल्टीप्लाई बाय x - 4। 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स x² होता है, तो ये मिलेगा 4x², माइनस का साइन, 4 4 जा 16 और बाजू में क्या आएगा, x आएगा। इसको पिक करो इसके नीचे लिख दो, तो यहाँ पर आएगा 4x² माइनस 16x।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज। साइन चेंज वाला पार्ट ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, दिख रहा है ये पॉजिटिव है नेगेटिव, 4 माइनस 4 कितना होता है 0, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 0 प्लस 16 करोगे तो ये हो जाएगा 16x, और माइनस 64 वाला पार्ट एज इट इज। अब फिर से वही वाला पार्ट, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड, पहला टर्म क्या है अभी मेरे पास 16x, तो यहाँ पर आ गया 16x डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर इज x, x और x को कैंसिल करो, आंसर कितना आया 16, तो यहाँ पर आएगा प्लस 16। अब इस 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 16 ब्रैकेट x माइनस 4, 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 16x, माइनस का साइन है माइनस, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा कितना होगा 32 एंड डबल 64, तो ये 64 हो गया। इसको पिक करो, इसके नीचे लिख दो, तो ये हो जाएगा 16x माइनस 64। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब यहाँ पर देखो प्लस एंड माइनस ये भी कैंसिल, माइनस एंड प्लस ये भी कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया हमारा 0। ये हो गया पूरा सम सॉल्व। अब उन्होंने जो आंसर पूछा है उसी आंसर में लिखना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला है, राइट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। उन लोगों को आंसर इस फॉर्म में चाहिए। तो डिविडेंड वाला पार्ट कौन सा है, ये मेरा डिविडेंड है, ये लिखो या ये लिखो बात एक ही है, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल्स टू, डिवाइजर मेरा ये वाला पार्ट है तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस 4। क्वेश्चन क्या मिला, तो ये मेरा क्वेश्चन वाला पार्ट है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस रिमाइंडर 0 है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और अगर लिखना ही है तो लिख देना प्लस 0। ओके ये फॉर्म में तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये सिर्फ तुम लोगों को मेमोराइज सम सॉल्व करने का ट्रिक वाला पार्ट है, इसको कहीं यूज नहीं करोगे चलेगा, सिर्फ ओरली तुमको रफ वर्क में करना है। क्लियर है, ये एग्जाम में तुम लोग आ सकता है 3 मार्क के लिए। पहला स्टेप याद क्या रखोगे, इसका इंडेक्स फॉर्म बनाना है, फिर पूरे सम को सॉल्व करके हमेशा याद रखना पावर के नीचे पावर वाला पार्ट आएगा, दोनों फॉर्मूला रफ वर्क में सॉल्व करते जाओगे, साइन चेंज करते जाओ, एक एक कट होते जाएगा, तुम लोग का आंसर मिल जाएगा। ओके चल लिख लो। So this is the second sum, एक्चुअली मैं माइक चालू करना भूल गया, सो इट्स वॉइस ओवर वाला पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम वाला पार्ट कर रहे हैं, पहले इंडेक्स फॉर्म में निकालने का ट्राई करेंगे। पहले हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि पावर क्या है, मतलब पावर ऑब्जर्व करोगे 5 4 3 2। अब इसके बाद में 1 वाला पार्ट मिसिंग है, डायरेक्टली प्योर नंबर आ गया, तो हम उसको पहले इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो इंडेक्स फॉर्म वुड बी 5x raised to 5 प्लस 4x raised to 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x square plus 0x plus 2 is been divided by x square minus x। ओके हम लोग अभी डिवाइड का ब्रैकेट बना लेंगे, डिविडेंड वाला पार्ट प्लेस्ड, इट इज 5x raised to 5 plus 4x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square plus 0x plus 2, और डिवाइजर वाला पार्ट x square minus x। अब एक रफ कॉलम बना लेंगे। अब फॉर्मूला के साथ चलेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, इट इज फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 5x raised to 5, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से x स्क्वायर से, तो ये हो गया 5x raised to 5 अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ यू ऑब्जर्व ऊपर 5x है और नीचे 2x है, 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3x बचेगा, और आगे नंबर तो है ही है, तो ये 5 वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, सो विल राइट एज 5x क्यूब। अब जो मुझे आंसर मिला है, हम लोग इस आंसर को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये होगा 5x क्यूब ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस x। अब फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फर्स्ट वाले के लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर तो एज इट इज, क्यूब को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे x रेज टू 5 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, सो माइनस 5x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करोगे 5x रेज टू 4, इसको उठा के इसके नीचे रख देंगे, हो जाएगा 5x रेज टू 5
माइनस 5x⁴। इसके बाद हमेशा साइन चेंज करेंगे। साइन चेंजिंग वाला पार्ट वुड भी, जो प्लस होगा उसका माइनस, जो माइनस होगा उसका प्लस, और इसमें हमेशा फर्स्ट वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया। अब -5 के साइन को चेंज करके हमने +5 कर दिया है, तो 4 + 5 करेंगे, तो उस साइन को भूल जाने का, जो नेगेटिव था उसको भूल जाओगे, प्लस देखोगे। 4 + 5 वुड बी 9 x⁴। अब रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, -3x³ + 2x² + 0x + 2। अब तक हम जो क्या वही सेम करेंगे। पहले आएगा 9x⁴ अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर इज x²। ऊपर 4x है, नीचे 2x है। अगेन 2 कैंसिल, तो 2 बचेगा, तो ये कैंसिल हो गया। 9x² प्लस 9x²। अब जो आंसर मिलेगा उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 9x² ब्रैकेट x² - x। अगेन 9x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x⁴ होगा, माइनस x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x³ इसको पिक करके इसके नीचे लिखेंगे, ये हो गया 9x⁴ माइनस 9x³। अगेन साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। पहला वाला तो हमेशा कैंसिल हो जाता है। -3 + 9, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 6। साइन ऑफ द बिगर नंबर, ये 9 है जिसका साइन माइनस था, हमने इसको प्लस कर दिया, तो ये प्लस रहेगा। x³ ये वाला पार्ट एज इट इज 2x² + 0x + 2। ओके, अगेन सेम पार्ट, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर इज 6x³ डिवाइडेड बाय x²। अगेन क्या आ रहा है, ऊपर 3 है, नीचे 2 है, 2 कैंसिल, 1x बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 6x, तो ये हो गया प्लस 6x। 6x को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 6x ब्रैकेट x² - x। अगेन 6x को x² से मल्टीप्लाई करोगे 6x³ माइनस 6x x से मल्टीप्लाई होगा 6x²। इसको पिक करके इसके नीचे, हमेशा सेम पावर वाला पर उसके नीचे ही आएगा। क्यूब के नीचे क्यूब होगा, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर होगा ही होगा। अगेन साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फर्स्ट टर्म कैंसिल, 2 + 6 इज 8x² + 0x + 2। अगेन सेम पार्ट रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर को पिक करेंगे, 8x² डिवाइडेड बाय x², x² गया, बचा क्या हमारे पास 8, तो यहाँ पर आएगा +8। इस 8 को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 8 ब्रैकेट x² - x। मल्टीप्लाई करोगे 8x² - 8x, इसको पिक करके नीचे लिख देंगे 8x² - 8x। अगेन साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का भी माइनस, 8x² 8x² कैंसिल, 0 नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, साइन में रॉन्ग लिखा है, रफ वर्क में इट इज 8x³। वो साइन रॉन्ग लिखा है, प्लस नहीं माइनस है, तो ये हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 8x + 2। अब इसके बाद तुम लोग को समझेगा कि सम एंड हो रहा है। तुम देखो, अभी हम लोग लिखते हैं 8x अपॉन x²। अब ऊपर एक ही x है और नीचे 2x² है। जब ऐसा केस हो जाएगा कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल बच रहा है, जैसे इस वाले केस में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऊपर 8x है, नीचे x² है, तो अगर x को कट कर देंगे तो नीचे एक x बच रहा है। जब ऐसा कुछ केस हो गया, तुम्हारा सम यही खत्म हो जाएगा, इसके आगे सम सॉल्व नहीं होगा। तो दैट वुड बी योर फाइनल आंसर एज 8x + 2। तो हम लोग आंसर लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग को बोला गया पहला वाला पार्ट वुड बी 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू, हमारा डिवाइजर इज x² - x एंड द क्वोशिएंट इज 5x³ plus 9x² plus 6x plus 8, and your remainder is 8x plus 2. That's your final answer. Okay, 6 वाला पार्ट क्या बोल रहा है,
एक्चुअली ये सब मैं अलग से करवा रहा हूँ, उसका रीजन ये कि बहुत सारे स्कूल को ये ओमिट रहता है, तो मैंने क्लास में नहीं करवाया है, तो मैं इसको अलग से करवा देता हूँ। ये वाले पार्ट में कैसा हो रहा है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बोला गया है और उस रेक्टेंगुलर फॉर्म के हम लोग को लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है, तो उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है रेक्टेंगल का लेंथ वाला पार्ट इज 2a² + 3b² मीटर्स एंड ब्रेथ हम लोग को दिया a² + b² मीटर। फर्दर उन्हें क्या बोला है, उस फार्मर ने इस रेक्टेंगुलर वाले पार्ट में से एक स्क्वायर शेप का एरिया यूज किया है और उस स्क्वायर का हम लोग को साइड दिया हुआ है a² - b² मीटर। फाइंड करने के लिए बोला है जो रिमेनिंग जो बच गया है हम लोग को उसको काउंट करना है। तो लॉजिकली क्या होगा सम के अंदर, हम लोग पहले क्या करेंगे, पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का माइनस कर देंगे, मतलब होल वाले पार्ट में से अब पार्ट निकाल देंगे। पूरे में से स्क्वायर निकाल दोगे तो रिमेनिंग पोर्शन हम लोग को मिल जाएगा जो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद गिवन वाला पार्ट, लेंथ हम लोग को दिया है 2a² + 3b² एंड ब्रेथ दिया है हम लोग को a² + b²। हम लोग को पहले कैलकुलेट करना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इज 2a² + 3b² ब्रैकेट एंड ब्रेथ इज a² + b²। अगर मुझे दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा, हम लोग एक ब्रैकेट को बर्स्ट करेंगे, इसको फोड़ देंगे। जब मैं इसको बर्स्ट करूंगा इसमें दो पार्ट निकलेगा, एक 2a² निकलेगा और एक 3b² निकलेगा। तो पहला वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2a², इसका फर्स्ट पार्ट, इसको बर्स्ट किया पहला वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट एज इट इज, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, a² + b²। फिर जो बचा हुआ है 3 प्लस के साथ है तो +3b², रिमेनिंग अगेन a² + b²। अब इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a² × a² इज a⁴, तो आगे आएगा 2 बिकॉज नंबर अकेला है, 2a⁴ प्लस a² और b² मल्टीप्लाई नहीं होगा तो साथ में लिख देंगे सिर्फ 2a² b²। सिमिलरली 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा +3, यहाँ पर a² है, यहाँ पर b² है, तो ऑर्डर में लिखेंगे, पहले a लिखेंगे और फिर b लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर। फिर +3 को मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज रहेगा, ये भी b² है, ये भी b² है, b² मिलेगा तो b⁴। अब लाइक टर्म्स तुम लोगों को दिख रहा है ये वाला पार्ट, दोनों स्क्वायर स्क्वायर सेम है, तो इसको मैं ऐड एंड सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। इन लोगों को कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इन लोगों के वेरिएबल्स अलग अलग है। सो ये हो जाएगा 2a⁴ प्लस 2 + 3 इज 5, तो ये जाएगा 5a² b² प्लस 3b⁴। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको हम अलग से लिख लेंगे, लाइक जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है, इसको बॉक्स बना देंगे। इसका हम लोग को काम है, दिस इज स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हम पहले साइड लिख लेते हैं। साइड क्या दिया हम लोग को, साइड इज a² - b² मीटर। अब मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट फॉर्मूला इज साइड स्क्वायर। जैसे इसका लेंथ इंटू ब्रेथ है, इसका साइड स्क्वायर है। साइड हम लोग को ऑलरेडी दिया है, मतलब साइड को दो बार लिखेंगे। स्क्वायर लाइक कभी भी होता है, लाइक x × x इज नथिंग बट x², ये हमारा मतलब है। तो 2x वाले पार्ट को x² लिखेंगे, तो इससे बेटर क्या होगा, मैं इसका साथ उल्टा भी तो लिख सकता हूँ, एक सिंगल x² को मैं दो बार x लिख सकता हूँ। सिमिलरली ये वाले पार्ट को हम प्लेस करते हैं a² - b² द होल स्क्वायर। अब बस दो तरीका है, ये तुम लोग a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो। 99 वाला पार्ट में 99 क्या 90% स्टूडेंट ऐसा होता है कि इसको फॉर्मूला याद नहीं होता, तो लोग बेटर वे में क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसको दो बार लिख देते हैं। तो दो बार लिखने में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ईज हो जाएगा, a² - b², a² - b²। अब दो दो ब्रैकेट हो गया, जैसे यहाँ पर सॉल्व करें तो इसको भी सॉल्व करेंगे, एक ब्रैकेट को बर्स्ट करेंगे तो ये बन जाएगा a², दूसरा ब्रैकेट एज इट इज, तो ये होगा a² - b²। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट माइनस है तो -b², सेकेंड वाला ब्रैकेट अभी भी एज इट इज। अब इसको हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। सो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट a² × a² इज नथिंग बट a⁴। a² b² को माइनस करोगे तो ये होगा -a² b²। अगेन ये माइनस वाला पार्ट है तो अगेन सेम आंसर आएगा -a² b²। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +b⁴। अगेन मिडिल वाला पार्ट सॉल्व हो सकता है बिकॉज दोनों सेम टू सेम है, माइनस माइनस प्लस, तो साइन ऑफ द माइनस नंबर आएगा, तो a⁴
minus 2a square b square plus b raised to 4. This is the area of the square. तो उसके लिए लिखेंगे स्क्वायर मीटर. ओके, सब लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया. हम लोग को रिमेनिंग फाइंड करना है. तो रिमेनिंग वाले पार्ट के लिए रिमेनिंग एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट रिमेनिंग एरिया हमारे हिसाब से क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला पार्ट कौन सा है हमारा, इट इज 2a raised to 4 plus 5a square b square plus 3b raised to 4 minus area of square is a raised to 4 minus 2a square b square plus b raised to 4 प्लस है इधर. हाँ ठीक है. अब इस माइनस की वजह से सेकेंड ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको हम ओपन अप कर देते हैं. 2a raised to 4 plus 5a square b square plus 3b raised to 4 minus a raised to 4, ये माइनस इसके वजह से हो जाएगा प्लस 2a square b square और ये प्लस हो जाएगा माइनस b raised to 4. अब ग्रुपिंग कर लो, लाइक टर्म्स को ग्रुप कर लोगे. यहाँ पर a raised to 4 है, यहाँ पर a raised to 4 साथ में लिख देंगे, तो हो जाएगा 2a raised to 4 माइनस a raised to 4. उसके बाद स्क्वायर वाला टर्म को ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसको अलग शेयर कर देते हैं. ये स्क्वायर स्क्वायर वाला पार्ट है, यहाँ पर आएगा प्लस 5a square b square प्लस 2a square b square एंड लास्टली b4 इसको एक साथ लिख लेंगे प्लस 3b raised to 4 माइनस b4. अब मैं इसको एड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. 2 माइनस तो कुछ नहीं मतलब 1, 2 minus 1 is 1, तो इसका आंसर आएगा a raised to 4. इसको ऐड करेंगे तो 5 plus 2 is 7, तो ये हो जाएगा प्लस 7a square b square और ये लास्ट वाला पार्ट 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, तो प्लस 2b raised to 4. This is the entire answer of square meter. This is the final answer, stating as the remaining area is a raised to 4 plus 7a square b square plus 2b raised to 4. Okay, so that's the end of the exercise. Thank you. That's it for today. Bye bye and have a great day or a great night for you. Thank you.